नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्दीपनमिलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं जय श्री कृष्ण चैतन्य मैं कहा था मैं बहुत सालों के बाद भाव में आया हूँ और आपकी सुंदर मन देखकर बहुत प्रभावित हूँ। आप सब भक्तों ने मेहनत करके जमीन खरीदी। मैं सोचा था किसने दान दिया था, मैंने कहा गया खरीदी, बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। बहुत आप सब प्रभुपाद जी के आशीर्वाद है, प्रभुपाद ने प्रेरणा दी, आप सबने मिलकर ये सुंदर मंदिर बनाया। श्री प्रभुपाद यहाँ एक इच्छा थी कि भारतवासी इस शिक्षा को अपनाएं। 1922 में एक मित्र ने कहा, चलो मैं आपको एक साधु से मिलाना चाहता हूँ। प्रभुपाद के पिता जो थे उनका नाम था गौर मोहन देव। वो कोई ज़्यादा धनी नहीं थे, प्रभुपाद के शब्दों में मिडिल क्लास। हिंदी सब समझते हैं। वो बकायदा संतों की सेवा करते थे अपने घर में। तो प्रभुपाद जी काफ़ी संतों को मिल चुके थे। कोई भी संत आता था और प्रभुपाद के पिता उनसे कह रहे थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, जो राधा रानी जी का शुद्ध भक्त बने। प्रभुपाद की जो माता जी थी उनकी इच्छा थी मेरा बेटा इंग्लैंड जाके इंजीनियर बने, और पिता की इच्छा थी भक्त बने। छोटी आयु में ही उन्हें मृदंगा सिखाया, कीर्तन भी किया। कल हम महान चटवंगा के क्लास के ऊपर क्लास ले रहे थे जुहू मंदिर में, और वहाँ पढ़ते हो महाराज कटुंगा ने कहा बचपन में ही कि जब मैं छोटा था मेरी कोई रुचि नहीं थी खेलने कूदने में, सब भक्ति में। तो इसी प्रकार का व्यवहार था प्रधान मान करना। और भगवत में कहा गया है 5 साल की आयु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरम्भ कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के मित्र ने जब कहा कि चलो महान संत से मिलने, प्रभुपाद ने कहा मैं तो कई संतों को मिल चुका हूँ, मेरी कोई रुचि नहीं। तो जबरदस्ती वो ले गए और पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी पहचान पाए कि ये है वो युवक महाप्रभु के संदेश को विश्व में ले जाएगा। महाप्रभु का क्या वो भविष्यवाणी थी, किसी भी की आची देता नगरा देगा सर्वदा प्रचार विश्व में जितने नगर गांव है नगरी हरिनाम करेगा। और भक्ति सिद्धांत जी कृष्ण भक्ति को शुद्ध रूप में इस आधुनिक युग में भक्तिनाथ ठाकुर जी ने किया, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर से पहले वैष्णव धर्म को लगभग साध्या धर्म बना दिया था। भक्तिनाथ ठाकुर ने शुद्ध शिक्षा की स्थापना की और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप कोई ऐसा
प्रतिनिधि भेजिए कि उनके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। किरण, विष्णु की किरण, उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने किसको भेजा? भक्तिसिद्धांत सरस्वती। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती बहुत बड़े प्रचारक थे और उन्होंने जो कार्य भक्तिनाथ ठाकुर ने शुरू करा उसको आगे बढ़ाया। कई सन्यासी को भेज चुके थे इंग्लैंड वगैरह, और ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी को आदेश दिया था 1922 में। 40 साल के संघर्ष के पश्चात प्रभुपाद जी कहाँ गए? अमेरिका गए। और रास्ते में पानी के जहाज में मैंने सुना कि आपके भावनगर में एक डायमंड का बिजनेस है और एक है शिप ब्रेकिंग का। ठीक बात, सारी दुनिया से जहाज आते हैं यहाँ, आप यहाँ थोड़ा तो बाबा जी गए थे ज़्यादा दूसरा जहाज में, हमें सूचना मिली थी, वो भी उन्होंने बेचा के फिर तोड़ दिया। तो प्रभु जी जब अमेरिका जा रहे थे, रास्ते में 2 हल्के हार्ट अटैक हुए। दूसरे हार्ट अटैक के पश्चात प्रभु ने सोचा कि मेरी योजना सफल नहीं होगी, मुझे वापस भारत लौट जाना चाहिए। तो अगले दिन भगवान श्री कृष्ण सपने में आए और सपने में क्या था? प्रभुपाद नाव में बैठे हैं, भगवान पटवार बन गए। भगवान ने कहा घबराओ मत, हमारी योजना सफल होगी। तो इसका की पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में 1966 में। ऐसे तो प्रचार बढ़ते गए। पर उसके पश्चात प्रभुपाद ने कहा अब मुझे हिंदुस्तान में लौटना चाहिए प्रचार के लिए। तो प्रभु जी भारत में आए अपने 100 विदेशी शिष्यों के साथ, और पूरे भारत में आपके सूरत में आए थे, प्रभुपाद प्रचार किया। तो प्रभु जी की इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं त्यागे और अपनी संस्कृति को अपनाए। तो बाबा का यह आदेश था और उन्होंने प्रयास किया, भारत में बड़े बड़े मंदिर बनाए और उनका संदेश क्या था? अपनी संस्कृति को नहीं त्यागे। बाबा जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया जो शास्त्रों का है। और आज हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में लगभग 600 केंद्र हैं, सारे विश्व में, सारे विश्व में लोग ये हरिनाम को स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस रूप में, राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु ने हमें भक्ति का संदेश दिया और सनातन गोस्वामी को 5 बड़े गहराई के साथ अनेक नियम दिए थे। फिर उनके सार को प्रस्तुत किया चैतन्य चतुर्वेदी में। 5 महत्वपूर्ण अंगों की उन्होंने चर्चा की। सबसे पहला क्या है? क्या है सबसे पहला? साधु संग। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का हम हमारा साधु संग सर्वस्व भक्तों की संगत का लाभ, विशेषकर में भगवतम के अपरते भगवान देवभूति का बहुत लाभ। देवभूति को पता था मेरा बेटा जो है भगवान का अवतार है। तो उन्होंने पूछा बेटा किस प्रकार से इस भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है? बेटे ने कहा साधुओं के प्रति आसक्ति बढ़ाओ और भौतिकवादियों के प्रति बहुत आसक्ति दूर करो।
तो साधु संग में रहोगे तो क्या लाभ होगा? शुद्ध साधु की क्या पहचान? एक पहचान है उसका आचरण शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, और आपको उपदेश देते हैं वही जो परंपरा में आ रहा है। तो साधु संग में रहोगे तो सदा वही संदेश प्राप्त करोगे जो महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र में अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा आपको इस विषय की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अब भक्तों के संग में रहें। भक्तों के संग में रहोगे तो आपको रोज वही संदेश मिलेगा जिसके आधार पर जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तम भक्तों की संगत का हमें लाभ उठाना। साधु संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान भी प्राप्त करोगे। शास्त्र में कहा गया है हरि नाम एवं केवलम न सेवा एवं गति। ये हरि नाम एक उपाय है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, ये बताइए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? भगवान के जो भक्त हैं वो केवल अपने स्वार्थ का नहीं सोचते, वो क्या सोचते हैं? पूरे समाज के स्वार्थ के विषय में। जैसे इसको उनके भक्त हमेशा प्रयास करते हैं अब उस सेवा में जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यह भगवान की इच्छा। वो जानते हैं कि असली सुख शांति चाहिए, तो यह है एक उपाय। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कैसे लोग बच सकेंगे कलयुग में। परीक्षित महाराज की आत्मज्ञानी थे शुरू से ही, बचपन में ही दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, और उन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि 7 दिन के पश्चात में मृत्यु आ जाएगी। परीक्षित महाराज ने उस समय के संतों को निमंत्रण देकर क्या पूछा, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए? और सुखदेव गोस्वामी का उपाय उन्होंने स्वीकार किया। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था ये बताइए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषी निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, सच है ये झूठ? हाँ, जहां देखो वहां ही इंद्र तृप्ति का निमंत्रण। आजकल सब जुड़ गए हैं स्मार्टफोन्स के साथ, और स्मार्टफोन में जितना खेलोगे उतना आपकी बुद्धि कमजोर होती जाती है। इसलिए आजकल स्कूलों में स्मार्टफोन आप लेके भी नहीं जा सकते। तो परीक्षित महाराज ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा हर कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग से परम विजय, जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी। वो क्या है? हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी जैसे हमने कहा थी कि विश्व के हर कोने में लोग हरिनाम का उच्चारण करेंगे, और आज आप ये देख सकते हो, अब विश्व के किसी कोने में जाओ आपको हरे कृष्ण के भक्त मिलेंगे, और वो अपने जीवन को सुखी कैसे बना रहे हैं? हरिनाम के उच्चारण से। भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। आज भौतिक समाज में आप क्या देखते हो? क्लेश, चिंता,
तनाव बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? हाँ, कारण क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई? कारण ये है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाते जाते हैं। टेलीविजन देखते हैं, वहाँ निमंत्रण, ये वस्तु खरीदो, ये वस्तु खरीदो, अखबार पढ़ते हो, सड़क में चलते हो, हर जगह तो हमारी इच्छा बन जाती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब नहीं प्राप्त कर सकते तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अगर शुरू से ही अब सादा जीवन, ऊंचा विचार का भाव रखो तो फिर कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। हमारा क्या भाव रहता है? ऊंचा जीवन, सादा विचार। हम रहना चाहते हैं, दुनिया को दिखाने हम कितने अमीर हैं, वो सादा विचार, पशु जैसा विचार। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि ये उपाय है नाम, और हरि नाम के उच्चारण से क्या लाभ होता है? चेत दर्पण मार्जना, हृदय की मैल जो है दूर होती है। रूप गोस्वामी, उनके भाई सनातन, उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। सबको सुनाई दे रहा है पीछे भी? उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में, और थोड़ी देर बाद उन्होंने नौकरी त्यागी। महाप्रभु के शिक्षा के द्वारा उन्होंने ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है जिसका नाम है श्री उपदेशम, जिसमें केवल 11 श्लोक है और हर श्लोक का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं वो चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठे हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी मीठे हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं, जब आप परम भगवान की लीलाओं को देखो, और आपकी दीवारों में भगवान की अनेक लीलाओं की बड़ी सुंदर तस्वीरें, तो भगवान की जो लीलाएं हैं कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है उन्हें? जन्म कर्म चाह में या प्रकट होना दोनों ही दिव्य होना। जैसे कि जब परम भगवान प्रकट हुए माता पिता के समक्ष, किस रूप में प्रकट हुए? अन्य दिव्य रूप में प्रकट हुए, 4 हाथों के साथ, पूरा शरीर सजा हुआ था। और जब माता पिता ने देखा, उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि भगवान प्रकट हो गए हैं। जब उन्होंने कहा कि कंस देख लेगा, साधारण बच्चे का रूप ग्रहण करो, तो तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप ग्रहण करो। आज आधुनिक युग की प्रजा जब भगवान की लीला के विषय में सुनते हैं, भारतीय हिंदू लोग भी, तो वो क्या कहते हैं? दिस इज माइथोलॉजी, ये कल्पना है, ये संभव नहीं हो सकता है। जैसे कि जब आप मुंह खोलते हो तो अंदर क्या दिखता है? बलगम। जब भगवान ने मुंह खोला, क्योंकि उनकी माता ने कहा क्या तुमने मिट्टी खाई है? उन्होंने कहा नहीं। जब उन्होंने मुंह खोला तो क्या क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, सारे देवता देवी। तो यह है भगवान। परम भगवान छोटी सी आयु में ही गोवर्धन पर्वत को भी उठाया। अगर आप किसी से कहो वहाँ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर महान पर्वत, उन दिनों में 5-6 साल पूर्व ये गोवर्धन पर्वत आकाश तक ऊंचा था, भगवान ने उठाया बड़ी सरलता के साथ। साधारण भौतिकवादी व्यक्ति क्या कहेगा? इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता। एक समय हमारा
एक कोर्ट केस चल रहा था अमेरिका में, जैसे वो क्योंकि क्रिश्चियन देश है तो विदेशियों को कई बार अच्छा नहीं लगता भगवान और प्रचार। तो कोर्ट में सामने की पार्टी भगवान नरसिंहदेव की फोटो लेके आए और कहने लगे, माय लॉर्ड दिस इज देयर गॉड, उनका भगवान है, आधा शेर आधा मनुष्य, ये संभव हो सकता है? मूर्ख हो रखा, नहीं संभव नहीं हो सकता। पर भगवान की जो अद्भुत लीलाएं हैं उनमें हमें रुचि लेनी चाहिए। व्यासदेव ने पहले भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, फिर आगे बढ़कर रासलीला का वर्णन किया, क्योंकि व्यक्ति जो वहां तक पहुंचेगा तो उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। तो भगवान की लीलाएं वो मीठी हैं, हमें इन लीला में रुचि लेनी चाहिए। तो अपा जी ने दसवें स्कंद को सार रूप में प्रस्तुत किया, किस ग्रंथ के द्वारा? कृष्ण बुक के द्वारा। तो अपा जी चाहते थे कि प्रमाणिक रूप से भगवान को समझा जाए। तो रूपक गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम भी मीठे हैं, और आगे वो कहते हैं हमें मीठा पर महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जीव में अज्ञानता के छाले, अज्ञानता का प्रभाव है। दूसरे शब्दों में हम सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के भाव में हैं। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति नशे में हो, आपसे कुछ बुद्धिमान प्रश्न पूछते हो, नहीं, आपको पता नहीं नशे में। तो हमारे ऊपर माया का नशा है, माया का बड़ा तेज प्रभाव है। इस कारण जब आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को कहते भी हो चैंट, कोई ना कोई बहाना दे देते हैं, पर इसका कोई उपाय है? तो बहुत समय कहते हैं अगर नियमित रूप से जाप करते जाएंगे तो ये अविद्या की बीमारी का इलाज हो जाएगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं देवेश गुण माया मम माया दुरदया, इस माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है। तो आप सुनकर कह सकते हो कि अगर कठिन है तो हम प्रयास ही क्यों करें? वहां तो खुद कह रहे कठिन है। तो भगवान उपाय देते हैं कोई? क्या है उपाय? में प्रबदलते माया काम, जो मेरी शरण में आएगा वो जो मेरी शरण में आएगा, जो भक्ति और को स्वीकार करेगा वो मुझे समझ सकेगा। हमारे आचार्यों ने वो परम भगवान पहले वो समस्या देते हैं, तो उसका हल क्या है वो भी देते हैं। तो हरि नाम जो है मीठा है, पर क्योंकि अविद्या की बीमारी है इससे हम मीठापन महसूस नहीं कर सकते। पर हम अगर नियमित रूप से ध्यान पर उच्चाप करते जाए, ये जो बीमारी है वो क्या होगा? दूर हो जाएगी। तो इसलिए साधु द्वारा यही संदेश मिलता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उन्होंने प्रचार कैसे आरंभ किया? एक पार्क है न्यूयॉर्क में, थॉमस स्क्वायर पार्क, वहां जाकर हरि नाम का कीर्तन करना शुरू किया और उसके द्वारा आस्ते आस्ते लोग जुड़े। तो ये हरि नाम का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरि नाम के उच्चारण के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं कृपा करके हमें क्या दो? सेवा दो, सेवा दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस पर बल दिया। एक समय चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। वहां एक ब्राह्मण भक्त खुरमा
कि घर में निवास कर रखे कुल ब्राह्मण उनके चरण धोए, कहा कि हम इतने भाग्यशाली है। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं दुखी हूँ घर में, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ यात्रा आपकी यात्रा में। और महाप्रभु ने क्या कहा, मेरे सलाह की आवश्यकता नहीं, हरिनाम को उच्चारण करो, गीता का अध्ययन करो, हरिनाम की महिमा का प्रचार करो, गीता की महिमा का प्रचार करो। इस प्रकार तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये है उपाय। कलियुग में हर व्यक्ति जीवन को सुखी बना सकता है। आज हमारा मन अशांत है, बेचैन है, पर इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं। भारत जैसे देश में भी आज आप क्या देखते हो, माया का बड़ा तेज प्रभाव, और हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद एक महान संत थे जिन्होंने शुद्ध वैदिक संस्कृति की स्थापना की, भारत में नहीं सारे विश्व में, और उन्होंने असली संदेश दिया, बनावटी संदेश नहीं। तो ये हरिनाम जो है वो एक उपाय है, और सुख में और दुख में दोनों परिस्थितियों में हमें हरिनाम का लाभ उठाना चाहिए, और हरिनाम के माध्यम से आनंद पूरी वर्धना, असली आनंद प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी ने जब पहला इस्कॉन का केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में, उन्होंने भक्तों को कहा 6 से माला दिन में कर लेते। फिर भक्त उन दिनों में केवल अमेरिकन भक्त थे, उन्होंने प्रयास किया, फिर आकर प्रभुपाद ने कहा वेरी डिफिकल्ट, फिर प्रभुपाद ने कहा 32 माला करो। 32 माला में उन्होंने ट्राई किया, नहीं कर पाया। फिर प्रभुपाद ने कहा 16 माला। 16 माला करने के लिए थोड़ा समय लगता है, पर माला का जाप करने से हृदय की मैल भी दूर होती है और आप असली आनंद भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये है शास्त्रों का निर्णय। आगे महाप्रभु ने कहा भागवतम का अध्ययन करो और गीता का अध्ययन करो। भगवान की वाणी इन शास्त्रों में है। भागवतम में क्या पढ़ते हो? भगवान के भक्तों की लीला है, भगवान की लीला है, भगवान का उपदेश, और हर कथा के पीछे एक संदेश होता है। क्या है वो संदेश? हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बड़ा उत्तम ज्ञान है। व्यासदेव ने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था मेरी योजना में कुछ कमी रह गई है, वो विचार कर रहे थे क्या है कमी। क्योंकि गुरु महाराज वहाँ पहुँचे, नारद मुनि ने क्या कहा, उन्हें शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, जिसके पश्चात उन्होंने भगवत का उपदेश दिया। तो आज आपको खुशी होगी जानकर श्रीमद् भागवतम 80 भाषा में प्रकाशित हो गई है। चाहे चीन भाषा हो, रशियन भाषा हो, जर्मन भाषा हो, गुजराती हो, आप पूरा भागवतम प्राप्त कर सकते हैं। और भागवतम के द्वारा हमें उत्तम असली संदेश प्राप्त होता है। नास्त परेश उपदेश नित्य भगवत से भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भागवती। भागवतम हमें रोज सुनना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, और पढ़ेंगे तो असली संदेश प्राप्त होगा।
भगवद गीता, गीता के क्या है संदेश, गीता का उपदेश कौन दे रहे हैं, हर श्लोक के साथ क्या लिखा है, श्री भगवान पर भगवान बोल रहे हैं। परम भगवान क्या बोल रहे हैं, सनातन संदेश। गीता के 4थे अध्याय में गीता का इतिहास प्राप्त होता है और भगवान ने ज्ञान सबसे पहले किसे दिया था, सूर्य के देवता। और समय के साथ ज्ञान खो गया था, भगवान ने फिर से दिया कैसे, अर्जुन के माध्यम से हम सब। तो गीता द्वारा असली ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा हो गया। सारे विश्व में अनेक महाविद्यालय हैं, पर असली ज्ञान बहुत कम स्थानों में प्राप्त होता है। और असली ज्ञान चाहिए तो क्या, गीता पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ोगे तो शांति का जीवन बिता सकोगे, शोक दुख कष्ट से बच पाओगे, बच सकोगे। और गीता द्वारा भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका ये अर्थ नहीं कभी इस्लाम छोड़ो, ये छोड़ो और वैष्णव में लो। ये अर्थ है तन मन धन से हम क्या भगवान की सेवा करें। और गीता का संदेश सनातन है, पूरे मानव समाज के लिए है। विश्व की हर कई महाविद्यालय हैं जहाँ गीता का उपदेश दिया जा रहा है। अब मैं कितने भक्त हो तो गीता को रोज पढ़ते हो, और कितने भक्त जो श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ते हो या सुनते हो, और कितने भक्त जो 16 माला का जाप करते हो। तो गीता हमें पढ़नी चाहिए। और कितने भक्त जिनके पास घर में गीता गुजराती में है, सबके, तो अब सबके घर में गीता है, वो पढ़ते हैं केवल 5 या 10%। बाकी में गीता रखी हुई है सजाने के लिए। और अब मैं कितने भक्तों के पास श्रीमद् भागवत का सेट गुजराती में है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम क्या इन ग्रंथों को पढ़े। तो महाप्रभु का उपदेश था साधु संग, ऐना गोचारण और भगवद गीता का अध्ययन। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो श्रीरंगम में वो पहुंचे। श्रीरंगम का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, माना जाता है हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर। तो वहाँ एक अनपढ़ ब्राह्मण था जो रोज एक ही स्थान में बैठकर 18 अध्यायों का उच्चारण करता था। वो ब्राह्मण अनपढ़ था, इस कारण श्लोकों का उच्चारण भी ठीक नहीं कर पाता था और श्लोकों का अर्थ भी उसे समझ नहीं आता था। तो उसके गुरु ने कहा था रोज 18 अध्याय पढ़ो। और महाप्रभु वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण के चेहरे से शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा क्या है इस गीता में जिसके द्वारा तुम इन लक्षणों को प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा मैं हूं अनपढ़ और मुझे इस श्लोकों का अर्थ भी समझ नहीं आता। और गुरु का आदेश था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करो, और मैं नियमित रूप से करता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ कि परम भगवान अपने भक्त के पार्थ सारथी बन गए
और उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। जब मैं ये देखता हूँ कि भगवान कितने विनम्र हैं, ये देखकर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। महाप्रभु ने उसे गले लगाया था, तुम अनपढ़ हो और तुम असली अर्थ समझ गए हो गीता के। और फिर महाप्रभु ने उसे 4 महीने अपने पास रखा और बहुत गहराई के साथ गीता का संदेश दिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, यहाँ एक ब्राह्मण है, ये उदाहरण, ये अनपढ़ था, लोग हंसते थे उसे पढ़ते हुए देखकर। लोग कहते थे ये अनपढ़ और पंडित बनने का प्रयास कर रहा है। पर जब भी वो ब्राह्मण घबराया नहीं, पढ़ते गया, क्या अंत में परिणाम हुआ? भगवान स्वयं आए उसको दर्शन देने के लिए। तो गीता हमें जरूर पढ़नी चाहिए लोग, कम से कम एक श्लोक तात्पर्य के साथ। और गीता को अगर हम रोज पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। हम सब प्रयास करते हैं भौतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, सच बात है। जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये थोड़ी कि डॉक्टर बनने तो आगे पढ़ाई नहीं, पढ़ते रहते हैं, नई नई टेक्निक सीखते रहते हैं। तो हमें भी ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ये अच्छा है कि हमारे में यह भी विश्वास है कृष्ण भगवान परम भगवान है, गीता असली ग्रंथ है, वही नाम उपाय है। ये अच्छा है, पर गहराई के साथ भगवान क्या कह रहे हैं वो भी हमें समझना चाहिए। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या मेरा कर्तव्य होना चाहिए। भगवान ने उपदेश दिया। 18वें अध्याय में पूछा, हे अर्जुन, क्या तुमने सावधानी से संदेश सुना? तुम्हें ज्ञानता क्या दूर हो गया? अर्जुन ने कहा, हाँ, और मैं आपके आदेश के अनुसार करने को तैयार हूँ। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं? निष्काम भाव से घर खाया करो, यद करोषि यद स्नासी यजोषि ददासी, यद तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुषों। जो भी तुम करो, दान दो, यज्ञ करो, मेरी खुशी दे। पर भगवान ने असली भोक्ता राम में गया सपोज। तो महाप्रभु ने कहा, गीता भागवतम को पढ़ो। आप जानते हो कि हमारे भक्त प्रयास करते हैं गीता और ग्रंथों को बांटने के लिए। क्या कारण है? कभी कभी लोग हमें दोष देते हैं, ये लोग हर साल आ जाते हैं हमारा सिर खाने के लिए। तो क्या करते हैं? एक ही भाव क्या है? लोग गीता पढ़ेंगे तो जीवन को सुधारेंगे। इस ग्रंथ में इतना तेज प्रभाव है कि अगर आप एक श्लोक भी पढ़ लो, अपनाने का प्रयास करो, आपका जीवन सफल हो सकता है। तो हम अज्ञानता के कारण बेचार हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं। तो गीता पढ़ोगे तो शांति से रह सकोगे। आप समझ पाओगे कि हम भगवान के अधीन हैं और परम भगवान कौन है। तो हमें ये योजना बनानी चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ें। आगे महाप्रभु ने कहा, भगवान की आर्च विग्रह की उपासना करो। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। जैसे आपके खूबसूरत भावनगर के केंद्र में भगवान प्रकट हुए किस रूप में? जगन्नाथ, सुभद्रा और राम। ऐसे तो आपके यहाँ गौरदाई की मूर्तियाँ भी हैं और राधा कृष्ण की। आपकी मेन डीटीज क्या हैं? जगन्नाथ, सुभद्रा। तो भगवान अपने आपको अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। यही जगन्नाथ क्या थे? नीलमाल है। महाराज जो नर्मदा का राज्य था, बड़े धार्मिक भाव के नेता थे। दिन रात उनके मन में एक ही भाव था, भगवान की सेवा, दिन रात। तो एक दिन वो ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। जब एक ब्राह्मणों के साथ सभा चल रही थी महल में, तो एक ब्राह्मण ने आके कहा,
राजा भगवान प्रकट हुए हैं नील माधव के रूप में। अगर तुम्हें उनका दर्शन मिल जाए तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा ने तुरंत सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और पूछा कि किसी ने सुना है नील माधव का नाम? किसी को पता है नील माधव की मूर्ति कहाँ प्राप्त होगी दर्शन के लिए? सबने कहा नहीं जी, हमने कभी नहीं सुना। और फिर राजा ने सबको कहा जाओ गली गली गांव गांव ढूंढो नील माधव के लिए। सारे ब्राह्मण विश्व के हर कोने में गए, लोगों से पूछा अरे नील माधव नाम की मूर्ति को देखा है? सबने कहा नहीं। तो सबने लौट कर राजा को कहा हम घर घर गए, गली गली गए, पर हम नहीं ढूंढ पाए। एक ब्राह्मण विद्यापति वापस नहीं लौटा। उसके मन में भाव था मैंने ढूंढना ही है नील माधव को। तो एक वो नील विद्यापति रुक गया। वो जंगल में उसका परिचय हुआ एक विश्वासु नाम के भक्त से, जो नीची जाति का था। आजकल हमारे देश में सब नीची जाति ऊंची जाति की चर्चा कर रहे, तो सब लड़ते हैं नीची जाति का बनने के लिए। ये जो विश्वासु था वो पशुओं की देखभाल करता था, पर था उत्तम कोटि का भक्त। तो विद्यापति का परिचय हो उनके साथ, उनकी एक बेटी थी ललिता के साथ। ललिता से विवाह हो गया। मैंने देखा कि ललिता का बड़ा अच्छा चरित्र है। विद्यापति ने देखा कि रोज उनके ससुर विश्वासु कहाँ जाते हैं और कई बार दो दिन नहीं आते। जब लौटते हैं तो शरीर से इतनी सुगंध आती है कि ऐसा लगता है उस फर्क से आ रहे हैं। ललिता ने विद्यापति ने अपने पति से पूछा तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं? रात को ही नहीं आते और जब लौटते हैं तो इतनी सुगंध आती है उनके शरीर से। ललिता ने कहा नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकती। विद्यापति तुम्हारा पति मुझे तो बता सकते हो। बहुत जिद करने पर ललिता ने कहा इस जंगल के कोने में एक मूर्ति है नील माधव की, जो स्वयं प्रकट हुई है। दो प्रकार की मूर्तियाँ हैं, एक है सेल्फ मैनिफेस्टेड, स्वयं प्रकट हुई, जैसे महाराज जी की है, राम जी की है। और दूसरा मूर्ति बनाते हैं हम शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। तो जब विद्यापति ने नील माधव का नाम सुना एकदम प्रसन्न हो गए। वो इच्छा थी कि नील माधव का दर्शन मिले। ललिता ने कहा दर्शन नहीं मिलेगा, क्या जिद की। तो विद्यापति के पिता ने कहा मैं पट्टी बांध कर तुम्हारे पति को ले जाऊंगा वहाँ, आंखों में पट्टी, और क्यों उनको पता नहीं लगे वहाँ कैसे पहुँचना। उस स्थान में पहुँचने पर विश्वासु ने विद्यापति की पट्टी को खोला। जब विद्यापति ने नील माधव को दर्शन प्राप्त किया अत्यंत प्रसन्न हो गए और वो समझ पाए हाँ क्यों राजा ने सब ब्राह्मणों को भेजा नील माधव को ढूंढने के लिए। और उन्होंने देखा कि विश्वासु वहाँ पहुँचकर वो सेवा कर रहा था भगवान की, राम के पानी से अभिषेक और फूल तोड़कर हार बनाता था, फल तोड़कर भगवान को भोग लगाता था। तो नील माधव बड़े कठिनाई में गया। तो जब राजा के पास विद्यापति पहुंचा इस सूचना के साथ,
राजा अत्यंत पसंद है। राजा अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े विद्यापति के साथ। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, माधव भाई प्रकट हो चुके। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये विश्वासों की शैतानी है। फिर दिव्य वाणी द्वारा सूचना पहुंची, अब मैं इस रूप में प्रकट नहीं होगा। ये नील माधव प्रकट हो गए किस रूप में? दारू ब्राह्मण के रूप में, लकड़ी के रूप में। फिर कथा बहुत लंबी है, मैं आपको ये संक्षेप में सुना। फिर राजा ने, इंद्रदम्न ने कई कलाकारों को निमंत्रण दिया, सब असफल रहे। और फिर विश्वकर्मा भगवान की दुकानों को बनाते हैं, वो वहाँ आए। और विश्वकर्मा ने कहा, मैं भगवान जरूर बनाऊंगा पर एक शर्त पर। क्या थी शर्त? 21 दिन के लिए मुझे अकेले काम करने दो। और 15 दिन बीत गए। राजा दरवाजे के साथ कानों को जोड़कर सुन रहा था, कट 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 कट। जो कट कट आप सुनते हो मंदिर बनते हुए समय, वो कीर्तन है ठाकुर के शब्द। और फिर 2 हफ्ते बाद ये आवाज आनी बंद हो गई। राजा घबरा गया, क्या हो गया? राजा ने मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कुछ नहीं, अंदर मत जाओ, क्योंकि विश्वकर्मा ने कह दिया था अंदर कोई आएगा तो मैं अप्रकट हो जाऊंगा। गुंडीचा राजा की पत्नी का नाम था। उसने कहा ये जाके देखो मार तो नहीं गया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, विश्वकर्मा तो अप्रकट हो गए थे, पर जिस रूप में आप जगह से बालराम को देखते हो वो रूपवान था। राजा शोक में था, क्योंकि जब आप जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखो सुभद्रा बालराम के साथ, तो ऐसे लगता है कि वो इनकम्प्लीट हैं, छोटे हाथ, ऐसे लगता है कि वो पूरे नहीं हुए। तो इन्हें दोनों बार शोक में थे, मैं क्यों आया? अब ये विश्वकर्मा चल पड़ा है, भगवान की मूर्तियाँ अधूरी दिखती है। मुनि आए, जिन्होंने कहा क्या नहीं, भगवान की इच्छा थी कि तुम अंदर आओ और अभी भगवान की उपासना होगी इसी रूप में। फिर जगह से पहले बालराम की स्थापना हुई। फिर जैसे मैंने कहा ये काफी लंबी कथा। तो यही जगन्नाथ जी पहले क्या थे, निर्माण। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। राधा कृष्णा, सीताराम, जगन्नाथ, सुभद्रा बालराम, गौरता है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो पत्थर की मूर्ति है, हमें क्या सोचना चाहिए, यहाँ स्वयं भगवान है। तो हमें श्रद्धा और आदर के साथ भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा करनी चाहिए। और ज़्यादा धाम में रहो या अपने घर में ऐसा वातावरण रखो जहाँ आध्यात्मिक वातावरण हो। तो महाप्रभु ने ये 5 नियम दिए हैं, तो पहले भी सुन बैठे और पक्का इसके द्वारा भक्ति और श्रद्धा से कर सकते। शास्त्रों का निर्णय है भक्ति अमाओं में जान थी, भक्ति के माध्यम से ही तो मुझे जान सकते हो, यह है शास्त्रों का निर्णय। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, एक तो हम कह सकते हैं आप बड़े भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो कि आपकी ध्यान में रुचि तो है, पर कई बार हम समझते हैं हाँ ये है असली उपाय, पर हम डरते हैं आगे बढ़ने से। हम सोचते हैं अगर हम भगवान के शरणगत हो जाएं तो असली सुख नहीं मिलेगा। आपको असली सुख चाहिए,
ये माध्यम, असली मन की शांति चाहिए, यह है उपाय। भगवद गीता और वैदिक शास्त्रों के उपदेश द्वारा हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सकता है, हर समस्या का हल प्राप्त हो सकता है। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सबसे ये निवेदन है, आप इन 5 नियमों का पालन करो और ये मनुष्य है किसी समय में समाप्त हो सकता है। उधर के 9वें स्कंद में आप महाराज खटवंगा की कथा पढ़ते। महाराज खटवंगा धार्मिक राजा थे और युद्ध में सबको हरा दिया था उन्होंने, उनके बराबर का कोई नहीं था। तो एक समय युद्ध में उन्होंने सबको हरा दिया था और देवताओं ने पूछा, देवताओं का युद्ध था असुरों के साथ और देवताओं को सहयोग दिया था महाराज खटवंगा ने। तो देवताओं ने कहा, आपके कारण हमने विजय प्राप्त किया है, मांगो हमारे से जो वर चाहिए। महाराज खटवंगा ने कहा, अगर आप कुछ वर देना चाहते हो, ये बताओ कि मेरे जीवन में कितना समय बच गया है। ये तो कहा, एक पल बस। और राजा ने क्या था, कहा मुझे बहुत एक किसी में लौटने दो, यहाँ भगवान का चिंतन करते हुए। तो हम सबको ये सोचना चाहिए, हमारे जीवन में एक पल बच गया है, हम क्या सोच रहे हैं, अभी तो बहुत समय है, हम केवल 70 साल के हैं, अभी तो बहुत समय है, हर कदम पर खर्चा है, कोई ये नहीं कह सकता कब अंत आएगा। तो प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्रों की असली शिक्षा दी है। आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिक में रुचि है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड ब्रह्मिंद कुल भगवान जी गुरु कृष्ण कृपावाय भक्ति रहता बीज। भक्ति रहता बीज का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्तियों के माध्यम से ही आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये ज्ञान तो प्राप्त होता है ग्रंथों के माध्यम से, भक्तों की संग के द्वारा। ये जो भक्ति का ज्ञान या बीज है, ये उगेगा कब? आप क्या करोगे? पानी पिलाओगे। उसका वो पानी पिलाने का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। तो हम सबको दृढ़ होकर इस मार्ग को अपनाना चाहिए। मैं कुछ समय पहले उपदेश की चर्चा कर रहा था। उपदेश ग्रंथ में गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तर्क कर्म वतना संग त्याग सत्य सभी भक्ति प्रसिद्ध। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ भी होना चाहिए। तो आप सबसे ये निवेदन है, महामंत्र का जाप कीजिए, गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, साधु संगत में का लाभ उठाइए और दृढ़ होकर भक्ति का मार्ग में जुड़ो। ये है असली शांति का उपाय। प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया है, इसका हम सब लाभ उठा सकते हैं। आप सबके आभारी हैं कि आप सब ने मिलकर बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है और आप प्रचार भी बढ़ाए। चाहे न बताए कहो तो इस संदेश का प्रचार कीजिए। परम भगवान अत्यंत दुखी होते हैं ये देखकर कि हम बजीव उनकी शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो उनकी शिक्षा गीता में है, भागवत में, तो पकड़ के इसे पढ़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे यही निवेदन है
गंभीरता के साथ इस शिक्षा को भी अपनाओ और विचलित होए बिना दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ देना। हरे कृष्ण। तो अगर आप लोग प्रश्न पूछना चाहते हो तो प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो एक अमेरिकन रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से, आप गरीब देश से आ रहे हो, वहाँ देश और विश्व का सबसे धनी देश है, आप हमें क्या शिक्षा दोगे? ये पुरानी बात है 1972 की, जब भारत उन्होंने आर्थिक रूप से बहुत गरीब था, अमेरिका बहुत धनी था। उसने प्रभुपाद से कहा, आप गरीब देश के हो, हम धनी देश के हैं, आप हमें क्या सिखाओगे? प्रभुपाद ने कहा, चाहे तुम धनी देश के और मैं गरीब देश का, एक चीज कॉमन है दोनों के लिए। तो इसमें बड़ी जिज्ञासा थी, क्या कॉमन हो सकता है हमारे देश में और गरीब भारत में? प्रभुपाद ने कहा, दोनों देशों में जो मृत्यु की संख्या है 100% है। धनी देश में भी लोग मरते हैं, गरीब देश में भी। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था। भगवान कहते हैं तो खालाया मशाल। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, एक रिपोर्टर आया उन्हें मिलने, और रिपोर्टर ने एयरपोर्ट में मिला। रिपोर्टर ने पूछा, What have you brought from India for us? तुम हिंदुस्तान से क्या ला रहे हो? तो पापा ने कहा, मैं वो ला रहा हूँ जो तुम लोग लाना भूल गए, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का राज था, तुम लाना भूल गए। तो उसने वो कहा, क्या भूल गए हम? कोहिनूर ले आए, ये ले आए, वो ले आए। फिर प्रभु ने कहा, तुम सब कुछ लाए हो, पर जो असली चीज़ है वैदिक ज्ञान उसे नहीं लाते, वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे देता है। एक समय किसने प्रभु से पूछा, आप कुछ जादू कर सकते हो? कि भारत के कई व्यक्ति है जो सोचते हैं कि अगर कोई साधु है वो जादू जानता होगा। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं कोई जादू करना नहीं जानता, तो एक जादू मैंने किया है। तो इस वक्त में बड़ी जिज्ञासा, क्या जादू किया है? मैंने हजारों नेचों को ब्राह्मण बना दिया। नेचर उसे कहते हैं जिसके बाद हर बुरी आदत हो। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो इन आदतों को त्याग कर भगवान की सेवा में लगकर। तो पापा जी ने प्रचार के माध्यम से जानवरों को मनुष्य बना दिया। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, उन्होंने जानवरों को भी नचाया, उसे भी हरे कृष्ण पाया। तो प्रभुपाद ने भी वही किया है। आप सबका भाग्य है कि आपको ये शिक्षा मिल रही है, इसका पूरा लाभ उठाओ। हम पूरा लाभ उठाने से डरते हैं, ये सोचते हैं भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। नहीं, असली सुख मिलेगा अगर आप भगवान के शरणागत हो जाओ। सब शरणागत होना चाहते हो? हाँ,